2010 में पहले हमारे पास ये प्लूटो की अब तक की सबसे साफ तस्वीर थी। ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई थी और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस तस्वीर से इस बौने ग्रह के बारे में बहुत कम पता चल रहा है। उस समय प्लूटो सिर्फ एक दूर की वस्तु थी जो एक रहस्यमय ब्राइट स्पॉट के साथ एक नारंगी, सफेद और काले रंग की दुनिया जैसा दिखता था। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद सौरमंडल का एक नवा ग्रह प्रकाश के केवल एक धब्बे से अधिक बड़ा हो गया, जब एक अविश्वसनीय स्पेसक्राफ्ट इस ग्रह के करीब से गुजरा और इस बर्फीली दुनिया के साथ साथ 5 अजीब चंद्रमाओं की खोज की। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने काइपर बेल्ट की ओर अपनी यात्रा जारी रखने से पहले प्लूटो पर केवल कुछ ही घंटे बिताए, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात के दौरान अंतरिक्ष यान ने प्लूटो की कुछ बेहद शानदार तस्वीरों को कैप्चर किया और पृथ्वी पर वापस भेजा। प्लूटो बहुत ही आकर्षक विशेषताओं से भरा हुआ है, जैसा कि इन अद्भुत तस्वीरों में देखा जा सकता है। लेकिन एक विशालकाय संरचना जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है वो है एक जमे हुए दिल का आकार, एक एलियन प्लेनेट पर जानी पहचानी संरचना। तो ये अजीब सी आकृति आखिर है क्या और ये कैसे बनी होगी? असल में हमें प्लूटो के दिल का सही तरीके से पता लगाने के लिए एक सुपर साइंस फिक्शन स्पेस सूट की आवश्यकता होगी। एक ऐसा सूट जो हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि हम कुछ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो इंसानों द्वारा विजिट किए जाने के लिए नहीं बनी है। इससे पहले कि हम इस खतरनाक मिशन को शुरू करें, हमें ये जान लेना होगा कि ये एक एक्सट्रीम वातावरण है। इसकी सतह का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, बस नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की एक पतली परत है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाती है, जो पृथ्वी की तुलना में लगभग 1 लाख गुना कमजोर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि सूर्य प्लैनेट के कितना करीब है। जब सूर्य प्लूटो से बहुत दूर होता है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी कम हो जाता है। अत्यधिक ठंड, कम वायुमंडलीय दबाव और लगातार होते परिवर्तनों के साथ प्लूटो की सतह पूरी तरह से बंजर है। अब हम प्लूटो के सबसे फेमस दिल के हिस्से को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक विशेषता जिसे ऑफिशियली टॉम्बा रेजियो कहा जाता है। इस दिल के समान आकृति का ये नाम प्लूटो की खोज करने वाले खगोल वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बा के नाम पर रखा गया था। अब हम एक ऐसे स्थान पर चल रहे हैं जहां पहले कोई नहीं चला है और करीब 1953 किलोमीटर के विशालकाय वीरान क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है। इस पड़ाव पर हम दिल के पश्चिमी हिस्से के ऊपरी किनारे पर स्थित हैं। एक युवा क्रेटर रहित मैदान जिसे स्पुतनिक प्लेनेटिया कहा जाता है, जो विशालकाय गुलाबी रंग के पत्थरों की तरह मजबूत पानी की बर्फ के पहाड़ों से घिरा है। हालांकि जिस बर्फ की सतह पर हम चल रहे हैं वह पानी की बर्फ नहीं है, बल्कि ये जमी हुई नाइट्रोजन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पुतनिक प्लेनेटिया का निर्माण तब हुआ होगा जब एक विशाल ऑब्जेक्ट प्लूटो से टकराया होगा, जिससे एक विशाल इंपैक्ट क्रेटर बना जो लाखों साल पहले धीरे धीरे वॉलेटाइल बर्फ से भर गया होगा। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि प्लूटो पर गुरुत्वाकर्षण बल बेहद कमजोर है। यहाँ औसत व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर एक नवजात शिशु जितना ही रह जाता है। इसलिए हम यहाँ चलने की बजाय उछल कूद करते हुए आगे बढ़ेंगे। यद्यपि हमने अपने सुरक्षात्मक सुपर साइंस फिक्शन स्पेस सूट पहन रखे हैं, फिर भी हमें यहाँ अपने चारों ओर घूमने वाली हवा की कोमल आवाजें सुनाई देंगी। एक प्राकृतिक घटना जो संभवतः नाइट्रोजन बर्फ के कारण होती है, जिसकी सतह पर हम अभी चल रहे हैं। ये नाइट्रोजन बर्फ दिन के दौरान पिघलकर वाष्प बन जाती है और फिर रात के दौरान वापस जमकर फिर से सतह पर गिर जाती है। ये कुछ लगभग दिल के धड़कने जैसा ही है। इस जमे हुए लैंडस्केप के ऊपर प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा केराउन को क्षितिज पर देखा जा सकता है। ये चांद ना तो कभी उदित होता है और ना ही कभी अस्त होता है। इसके बजाय यह केवल एक ही जगह पर मंडराता है। प्लूटो से इस चांद का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। ये एक घटना है जिसे टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। इस पड़ाव से, जहां हम अभी मौजूद हैं, से ठीक विपरीत दिशा में स्थित स्पुतनिक प्लेनेटिया के सपाट मैदानों से इस चांद को पूरी तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन हम अभी भी
इसकी जटिल, टूटी हुई और क्रेटर से भरी सतह को देख सकते हैं, जो अतीत में गिरे विशालकाय एस्टेरॉयड्स का प्रमाण है। नाइट्रोजन के इस चिकने, जमे हुए महासागर में बिखरे हुए पानी की बर्फ के टुकड़ों को भी देखा जा सकता है। ऊपर से ली गई इन तस्वीरों में हम ये साफ देख सकते हैं कि ये किसी विशाल निर्माण के टुकड़े हैं जो अलग हो गए हैं, लेकिन इनके बारे में सबसे अजीब बात यह है कि ये सतह पर तैर रहे हैं। ये इस चिकने मैदान के साथ एक रहस्यमय प्रक्रिया से बह रहे हैं, जो स्पुतनिक प्लैनेटिया के भीतर गहराई में चल रही है। इस क्षेत्र को अलग करने वाली अजीब बनावट और गहरी दरारें बताती हैं कि नाइट्रोजन बर्फ की मोटी परत के नीचे संवहन हो रहा है, जो तब होता है जब तरल पदार्थ को असमान रूप से गर्म किया जाता है। इसका अर्थ है कि प्लूटो की दुनिया में कुछ सतह की तुलना में ज्यादा गर्म है, जिससे जमे हुए नाइट्रोजन का ये विशाल समुद्र धीरे धीरे स्थानांतरित हो जाता है। संभवतः ये ऊपरी सतह पर दलदल जैसा हो सकता है। औसतन प्लूटो सूर्य से लगभग 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर है, वह तारा जो हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन को फलने फूलने देता है। प्लूटो के इस अंधेरे बदरंग आकाश में एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना दूर होने के बावजूद भी ये अभी भी बहुत चमकदार है। ये सूर्य यहाँ पर पृथ्वी पर एक पूर्णिमा की तुलना में करीब 300 गुना ज्यादा चमकदार है। हमारा सुंदर नीला ग्रह उस चमकते सितारे की ओर लगभग 1 दशक दूर है। एक यात्रा जो केवल एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट ने की है, जो प्लूटो के बेहद करीब से गुजरा। न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट